Hi student, let's start the third chapter. Discovering the saga continues. This lesson will take you back to the glorious antiquity, the splendid past of human race. Some 400 years ago, human civilization was so advanced that engineers, architects of those times could plan and execute things like pyramids, which were wonderful when they were made and which are considered even more wonderful today. And mummification of bodies indicated such advanced surgery as is rare to come by even today. And we all know man has a keen desire to know and analyze the roots of our civilization. The lesson transports us to Egypt, the land of pyramids and an ancient civilization. The mummies which lie buried in those wonders of the world had starting fact to reveal about human life thousands of years ago. Archaeological discoveries made throughout the world have helped man a great deal to know about his past. और जो ये डिस्कवरी है तुत के टॉम की in 1922, it inspired many researchers to speculate what had happened to him as he died an early and untimely death, and the advanced medical methods used to unravel this mystery that we are going to read. Discovering Truth. The saga continues. It means the story still continues. If you want to watch the documentary on this, you can watch it, which is very beautiful documentary on Tutkhanum. He was just a teenager when he died. तो बहुत छोटे थे जब उनकी डेथ हो गई. He was the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. उनकी जो he was the last pharaoh and the ruler. वो लास्ट रूलर थे जिनकी अपनी फैमिली के, जिन्होंने इजिप्ट पे सेंचुरीज, शताब्दियों तक, for the hundreds of years they had ruled, and who was laid to rest laden with. जब उनकी डेथ हो गई तो जब उन्हें कॉफिन में रखा गया तो बहुत सारे गोल्ड के साथ रखा गया और उन्हें भुला दिया गया. लेकिन जब से उनकी डिस्कवरी हुई टॉम की 1922, मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट. तब से हमारा जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो इसमें स्पेकुलेशन में लगा हुआ है कि क्या हुआ था उनके साथ. और जहाँ तक उनकी जो एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी है वो है कि शायद उनका मर्डर हुआ था. नाउ लीविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years, Tooth has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. ये है कि वो सिटी स्कैन के लिए गए हैं और जो उनकी जिंदगी और मौत के बारे में नए क्लूज दिखाता है. प्रोवाइड प्रिसाइज डाटा. न केवल ये न्यू क्लूज प्रोवाइड करेगा बल्कि एग्जैक्ट डाटा भी प्रोवाइड करेगा. Forensic reconstruction of a boyish pharaoh. What is a forensic reconstruction? Forensic, which is connected with the scientific test to solve a crime, and reconstruction means activity of building against something that has been damaged, यानी कि दोबारा से उसको recreate करना scientific method से. तो जब उन्हें उनके टॉम से निकाला गया तो बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी और क्योंकि उनको रेस्टिंग प्लेस से वहाँ से इजिप्टियन सिमेट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग, जिसे कि वैली ऑफ द किंग के नाम से जाना जाता है. जैसे ही उनकी डेड बॉडी को वहाँ से निकाला गया तो घने बादल जो हैं आकाश में छा गए एंड नाउ वर वेलिंग, और जो स्टार्स थे उनको भी उसने छुपा लिया था इन द कैस्केट ग्रे, घने आकाश के अंदर. लगभग 6 बजे थे, 5 जनवरी 2005. द वर्ल्ड मोस्ट फेमस ममी जो है
ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर। सिटी स्कैन के लिए उनका जो सर है पहले ग्लाइड किया गया। ब्रॉट हेयर टू ब्रॉक द लिंगरिंग, किस लिए उनका सिटी स्कैन किया जा रहा था? जो मेडिकल मिस्ट्रीज अभी तक लिंगरिंग में सॉल्व नहीं हुई थी ऑफ द लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, उसे उन सबको अंडरस्टूड स्टैंड करने के लिए, उसको अनरेवल करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, उस मिस्ट्रीज को जो रिलेटेड थी यंग रूलर के साथ, जो लगभग 3300 ईयर्स एगो जिनकी डेथ हुई थी। पूरी दोपहर जो है टूरिस्ट वहाँ पर सिमेट्री, आई होप आप समझते हैं कि सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जहाँ डेड बॉडीज़ को रखा जाता है, नंबर ऑफ डेड बॉडीज़ आर प्लेस्ड देयर। सो इस प्लेस पर जो है टूरिस्ट आते हैं और हैज़ डिसेंडेड इनटू, वहाँ पर स्टेयर्स हैं नीचे उतरने के लिए, इनटू द क्रैम्ड, यानी कि बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर एयर जो है नहीं जाती है, छोटी सी जगह है, रॉक का टॉम्ब है, एक रॉक को काट कर ये बनाया गया है, सम 26 फीट अंडरग्राउंड है। वहाँ पर लोग जा रहे हैं टू पे देयर रिस्पेक्ट। तो वो लोग वहाँ पर जो सिमेट्री है उसकी दीवारों पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं, उसकी तरफ देख रहे हैं। वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर, बरियल चैम्बर मीन्स वो छोटा जो सिमेट्री है उसको बरियल चैम्बर बोला गया है। और वो तुत के गिल्डेड फेस को देख रहे हैं। गिल्डेड फेस क्यों कहा गया है? क्योंकि जो तुत का कॉफिन है उसके ऊपर एक फेस बना हुआ है और वो गोल्ड प्लेटेड है। तो सभी लोग उस गोल्ड प्लेटेड फेस को देख रहे हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है। मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लेड, यानी कॉफिन का जो ऊपर का कवर है वो मम्मी शेप्ड है। मम्मी क्या होता है? एम्बाम्ड डेड बॉडी होती है। तो पूरा जो कॉफिन है वो मम्मी शेप्ड है। और सम विजिटर रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, कुछ विजिटर्स जो हैं वहाँ पर जो गाइड बुक्स पढ़ रहे हैं, कुछ चुपचाप खड़े हैं और सोच रहे हैं। पॉन्डरिंग मीन्स थिंकिंग ओवर द अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, कि वो बहुत छोटे थे जब उनकी डेथ हो गई थी, और हैरान हो रहे थे, घबरा रहे थे, कांप रहे थे कि कहीं उस राजा का जो कर्स है, श्राप है, कि डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम, कि उन लोगों के साथ बुरा होगा या उनकी मौत हो जाएगी जो फारो की नींद को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ये कर्ज सच तो नहीं हो जाएगा कि वो लोग वहाँ पर आए हैं। The mummy is in a very bad condition because of what Carter did in 1920, said Zahi Hawass, which underlined the Secretary General of Egypt Supreme Council of Antiquities. Zahi Hawass, who was he? He was the Secretary General ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज। उन्होंने क्या कहा कि जो मम्मी है वो बहुत बुरी कंडीशन में है। किस लिए? क्योंकि कार्टर ने जो 1920 के अंदर इस मम्मी के साथ किया, उसकी वजह से आज बॉडी की कंडीशन बहुत बुरी है। और ये कब उन्होंने कहा? जब उन्होंने उस बॉडी को पहली बार देखा। कार्टर, हार्वर्ड कार्टर, अगेन अंडरलाइन, दैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। ये ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने 1922 के अंदर तुत के टॉम को डिस्कवर किया था, बहुत सालों की सर्चिंग के बाद, जो बेकार गई थी, लेकिन 1922 के अंदर उन्हें वो टॉम मिला। इट्स कंटेंट दो हेस्टिली रैंसैक्ड इन एंटीक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, हालांकि जो बड़ी जल्दी जल्दी जो है सर्चिंग किया गया था उसके जो यू कैन से द थिंग्स दैट वर प्लेस्ड इन द कॉफिन, वो सब चीज़ें पूरी थी। दे रिमेन, और जो चीज़ें उस कॉफिन के अंदर मिली वो रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन आज तक भी जो मिली है वो सबसे रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन है, और वो इस फारो की कहानी का एक पार्ट है। उसके अंदर क्या क्या हैं? बहुत हैरान कर देने वाले आर्टिफैक्ट्स हैं, जो कि यानी कि सोने से बने हुए चीज़ें हैं। देयर ब्रिलियंस, एटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रिजरेक्शन, यानी कि इतने खूबसूरत हैं कि दे कैन नेवर बी आउटडेटेड। सो कॉज्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी, इतने खूबसूरत थे कि जब उसको डिस्कवर किया गया तो देखने वाले भी सेंसेशन क्रिएट हो रही थी उनके। स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, ना केवल तब वो हैरानी की थी बात, आज भी लोग उसकी तरफ बहुत आकर्षित होते हैं।
But Tooth was also buried with everyday things he would want in the afterlife. Tooth जो थे उनके सिर्फ ये नहीं कि बहुत महंगी चीज़ें थी, गोल्ड से बनी हुई चीज़ें थी, उनकी डेड बॉडी के साथ रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं वो भी थी, ताकि उन्हें अगर मौत के बाद जो ज़िंदगी होती है उन्हें उनको ज़रूरत पड़े तो वो उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। उसमें बोर्ड गेम थी, ब्रॉन्ज रेजर था, लाइनन अंडर गारमेंट थे और केसेस ऑफ फूड एंड वाइन थे। एक्चुअली ये लोग जो थे दे बिलीव इन आफ्टर लाइफ, की मौत के बाद ज़िंदगी होती है। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग, यानी कि उनको महीनों लगे इस ट्रेजर, ये जो खजाना मिला है डेड बॉडी के साथ, उसका डाटा तैयार करने में। कार्टर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट करी तो कॉफिन जो था वो 3 नेस्टेड था। जब उसने पहला लेयर उसकी ओपन अप की तो ही फाउंड अ श्राउड, जो कफन था दैट वाज डेकोरेटेड विद गार्लैंड, यानी कि माला बनी हुई थी, विलो, ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सेलरी, लोटस पेटल एंड कॉर्नफ्लावर। You are supposed to remember these names because these are the evidence of a burial in March or April. ये आपको नाम याद करने होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन के आंसर में आएंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो ये प्रूव करती हैं कि तुत की जो बॉडी है, बरियल है, वो मार्च और अप्रैल में हुआ। देन यू आर सपोज टू राइट दीज लीव्स एंड फ्लावर्स। व्हेन ही फाइनली रीच द ममी, तो 3 नेस्टेड कॉफिन के बाद जब वो ममी तक पहुंचा एक मुश्किल खड़ी हो गई उसके सामने, क्योंकि जो रिचुअल रीजंस थे, रीजंस अ काइंड ऑफ सब्सटेंस दैट हैज़ बीन यूज्ड टू save the mummy, रिचुअल रीजंस हैड हार्डन, तो वो जो रिचुअल रीजंस थे वो हार्ड हो गए थे, एंड सीमेंटिंग तुथ टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन, और जो गोल्ड का कॉफिन था उससे तुथ की बॉडी जो है वो सीमेंटेड हो गई थी, चिपक गई थी। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स वुड हैव मूव देम, पूरी ताकत लगा ली उन्होंने लेकिन वो उस बॉडी को उस कॉफिन से अलग नहीं कर पाए। अब कार्टर ने सोचा कि क्या किया जाए। इवन वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा थी, साउथ एंड इजिप्ट। कार्टर ट्राई टू, उनको लगा कि अगर गर्मी के अंदर, धूप के अंदर इसे रख दिया, रीजन्स जो हैं वो थोड़े लूज़ हो जाएं, तो उन्होंने घंटों तक इसे वहाँ पर छोड़ दिया, मम्मी को ब्लेजिंग सनशाइन के अंदर, जहाँ की 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक हीट थी, लेकिन कुछ भी नहीं हिला। और वो साइंटिफिक डिटैचमेंट के साथ ये स्टेटमेंट देते हैं कि जो कंसोलिडेटेड मटेरियल है हैड टू बी चिजल्ड अवे फ्रॉम बीनीथ द लिम्स, यानी कि जो रीजन्स थे जो हार्ड हो गए थे उसे चिजल्ड अवे मीन्स काटना पड़ा, लिम्स के नीचे जो चिपक गए थे। एंड ट्रंक बिफोर इट वाज पॉसिबल, यानी कि किंग के रिमेन्स को उठाने के लिए, यानी कि उसकी मम्मी को अलग करने के लिए उन्हें नीचे से चिजल अवे करना पड़ा उन रीजन्स को। इन हिज डिफेंस, एक्चुअली व्हेन ही वाज डूइंग दिस, सम ऑफ द मेजर जॉइंट्स हैड आल्सो बीन कट। इन हिज डिफेंस, तो अपने बचाव में कार्टर जो है उनके पास कोई चॉइस नहीं था, क्योंकि अगर वो उस मम्मी को नहीं काटते, रीजन से अलग नहीं करते, तो उसके अंदर इतना खजाना था कि जो चोर हैं वो ज़रूर गार्ड्स को, चौकीदार लोगों को सरकमवेंटेड मीन्स चीट कर देते और उस बॉडी को, उस मम्मी को, उसके पार्ट्स जो हैं टोटली उसको डिस्ट्रॉय कर देते सिर्फ उस गोल्ड के लिए। तो तुत के पास ऐसा टाइम नहीं था, सॉरी, कार्टर के पास और कोई चॉइस नहीं थी, सो ही हैड टू डू दिस। और तुत के टाइम में जो रॉयल्स थे, यानी राजा लोग थे, वो बहुत ज़्यादा अमीर थे और वो ये मानते थे कि, और आशा करते थे कि जितना ज़्यादा पैसा वो अपने साथ, रिचेस जो हैं अपने साथ ले जा सकते हैं वो लेकर जाएं फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, यानी कि मौत के बाद जो ज़िंदगी है उसके लिए। किंग तुत वॉज लाविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, इसलिए किंग तुत जब उनकी डेथ हुई तो ही वॉज लाविश्ड, he was decorated with glittering goods, प्रेशियस कॉलर, इनलेड नेकलेस डाले गए, ब्रेसलेट थे, रिंग्स थे, तावीज, एम्यूलेट, सेरेमोनियल एप्रन, आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं उन्होंने एप्रन डाला हुआ है, सैंडल है, शीथ कवर होते हैं फिंगर्स के, ये सब गोल्ड के थे। एंड टोज नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और जो उसका कॉफिन है जो कि गोल्ड का बना हुआ है, सब ये प्योर गोल्ड का है। और तुत को उसकी एडोनमेंट, यानी कि जिससे उनको सजाया गया था, उनसे उनको अलग करने के लिए कार्टर को मम्मी का सर और बहुत सारे मेजर जॉइंट्स को अलग करना पड़ा। और एक बार जब ये फिनिश हो गया, उन्होंने रीअसेंबल किया पूरी बॉडी को
सैंड के ऊपर, और जहाँ जहाँ डैमेज हुआ था उसे उन्होंने पैडिंग कर दिया, ताकि वो कंसील मीन्स उसे छुपाने के लिए। ये वो बेड है जिस पे अब तुत रेस्ट कर रहे हैं। और सिंस देन जो है आर्कियोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है इन द इंटरवीनिंग डेकेड्स, फोकसिंग अब ट्रेजर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि ध्यान किस पे दिया जाता है, डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, जो पेचीदा मिस्ट्रीज होते हैं, रहस्यमयी सीक्रेट्स होते हैं डेथ से रिलेटेड, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इट ऑल्सो यूजेस, तो उस सब को सॉल्व करने के लिए सफिस्टिकेटेड टूल्स यूज़ किए जाते हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। तो इन 1968 यानी 22 के बाद जो है 1968 के अंदर मोर देन 40 इयर्स हो गए थे कार्टर की डिस्कवरी को, एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने एक्सरे किया मम्मी का, और एक हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने लाई कि जो रीजंस हैं जिसके बीनीथ द रीजन दैट केक्स इज चेस्ट, उसके चेस्ट के अंदर ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स ही गायब हैं। Today, diagnostic imaging can be done with computed tomography, यानी कि CT स्कैन जो है वो और ज़्यादा जो है एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे को क्रॉस सेक्शन के अंदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड 3 डायमेंशनल जो है वर्चुअल बॉडी, ऑलमोस्ट रियल बॉडी क्रिएट की जाती है। और इससे ज़्यादा एक CT स्कैन जो है क्या शो कर सकता है, इट मीन्स यू कैन सी द वर्चुअल बॉडी, द रियल बॉडी। तो एक एक्सरे से भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी जो है CT स्कैन आ चुकी है, और वो आंसर कर सकती है 2 बिगेस्ट क्वेश्चन की जो आज भी सॉल्व नहीं हुए हैं। हाउ डिड ही डाई, कि उनकी मौत कैसे हुई, और वो कितने साल के थे जब उनकी मौत हुई। किंग तुत का जो डिमाइज है मींस डेथ है, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड, यानी कि फ़ारोज़ की फैमिलीज़ के अंदर, क्योंकि वो लास्ट फैमिली, अपनी फैमिली का लास्ट जो उत्तराधिकारी था, और उसकी जो मौत थी वो उसकी डायनेस्टी की भी मौत थी, यानी कि जो उनकी एक लाइन चल रही आ रही थी वो उनके बाद ख़त्म हो गई। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज, लेकिन उनकी मौत कैसे हुई और आफ्टर मैथ यानी उनकी मौत के बाद क्या हुआ, ये सब बातें आज तक क्लियर नहीं है। अमेनोटेप 3 तुत के जो फादर हैं या ग्रैंड फादर हैं, वो एक बहुत पावरफुल फारो थे जिन्होंने लगभग 40 साल तक इजिप्ट पे राज किया, और दैट वाज द गोल्डन एज ऑफ देयर डायनेस्टी। और उसके बाद उनके बेटे अमेनोटेप 4 आए, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट पीरियड था उनकी एंशियंट इजिप्ट के अंदर, यानी बहुत अच्छा समय था। उसके बाद नए न्यू फारो जो है इन्होंने प्रमोट किया वर्शिप ऑफ एटन को, यानी कि एटन की पूजा को प्रमोट किया, जिसे कि सन डिस्क कहा जाता है, और अपना नाम बदल लिया। क्या नाम था उनका, आई वॉन्ट टू रिपीट दिस, इट वॉज अमेनोटेप 4। तो अमेनोटेप ने अपना नाम अखेटन रख लिया, यानी एटन को अपने नाम में जोड़ लिया, यानी कि सर्वेंट ऑफ एटन, की वो सन डिस्क एटन के नौकर हैं। सो मूव द रिलीजियस, और उन्होंने क्या किया, अपनी कैपिटल को फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब को टू द न्यू सिटी ऑफ अखेटन नोन नाउ एज अमारना। अमारना ले गए अपनी रिलीजियस कैपिटल को। ही फर्दर शॉक, अपने देश को शॉक दिया, एक बहुत भारी धक्का लगाया, क्योंकि वहाँ के लोग जो थे उनका मेजर जो गॉड था वो अमन था। उसके जो इमेजेस थी, यानी जो मूर्तियाँ थी, मंदिर थे, वो अमेनोटेप 4 ने तोड़वा दिए और बंद करवा दिए। और ऐसा कहा जाता है, रे जॉनसन कहते हैं कि ये हॉरिफिक पीरियड था इजिप्ट के अंदर। एंड रे जॉनसन वॉज द डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सा। तो द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरी वॉज कमिंग टू एन एंड। और ऐसा कहा जाता है कि अखेटन जो है ही हैड गॉन लिटिल बैकी, यानी पागल हो गया था। लोगों के जो मेजर गॉड थे उनकी इमेजेस को उन्होंने तोड़वा दिया, मंदिर बंद करवा दिए। जो उनकी सिटी थी, रिलीजियस सिटी फ्रॉम थीब्स से वो अमारना ले गए, और सो दैट वाज अ हॉरिफिक पीरियड। और अखेटन की डेथ के बाद जो है एक सेमन खेखरे नाम के रूलर आए, जिनका पीरियड जो है बहुत छोटा था,
और कुछ ज़्यादा जो है उनका हिस्ट्री के अंदर दिखाई नहीं देता है। उसके बाद यंग तुत खातिन आए, देखिए इनके नाम के अंदर भी एटन हैं, वो राजा बने। तो किंग तुत, जिनको हम आज तुत के नाम से जानते हैं, बॉय किंग ने जल्दी ही अपना नाम तुत खातिन से तुत खानम कर दिया। अब देखिए इसके अंदर अमन नाम है जिनका, जो कि मेजर गॉड हुआ करते थे, लिविंग इमेज ऑफ अमन। और उन्होंने पुराने जो तरीके थे यानी मेजर गॉड अमन, उनकी फिर से उन्होंने पूजा अपने वहाँ पे शुरू करवाई, यानी कि ही ब्रॉट द रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वे, स्टार्टेड वंस अगेन प्रेइंग देयर मेजर गॉड दैट इज़ अमन। और उन्होंने 9 साल तक राज किया और फिर अचानक एक दिन उनकी मौत हो गई। Regardless of his fame and the speculation about his fate, तुत इज़ वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट। कहते हैं कि जो उनके बारे में स्पेकुलेशन हो रही है, सोच विचार हो रहे हैं, या जो उनके रिगार्डिंग मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, या जो उनका इतना नाम है, या उनका भाग्य का क्या रहा, कैसे उनकी डेथ हो गई, इन बातों को एक तरफ करते हुए वो इजिप्ट में रखी हुई बहुत सारी ममीज़ में से एक हैं। कितनी हैं वहाँ पर ममीज़ कोई नहीं जानता। इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट, जो कि इन्वेंट्री एज लेट 2003 के अंदर शुरू हुआ था, और उन्होंने नियर अबाउट 600 ममीज़ को फाइंड आउट किया था, जो अभी भी काउंटिंग चल रही है। पहले तो 600 को रिकॉर्ड किया है, लेकिन उनका जो नेक्स्ट फेज़ क्या है, ममीज़ को स्कैन करना विद अ पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सिमंस, जो कि इसके मैन्युफैक्चरर हैं। King Tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life, moving regally ahead of his countrymen. Question आता है, why King Tut was regally ahead of his countrymen in life as well as in death? तो मैं बच्चे आपको क्लियर कर दूँ कि King Tut राजा थे, जब जिंदा थे तो naturally he was the first person among his countrymen, क्योंकि वो राजा थे। तो जब वो जिंदा थे he was regally ahead of all the others because he was the king, and after death he was regally ahead because it was his first mummy, first one to be scanned, यानी कि वो मौत के बाद भी उन्हीं की मम्मी जो थी पहली थी जिसे स्कैनिंग किया गया। that is why it is said in death and as in life it was moving legally ahead. A city machine scanned the mummy head to toe. तो सिटी मशीन ने जो है मम्मी को स्कैनिंग किया सर से लेकर पाँव तक, और 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस क्रॉस सेक्शन के अंदर बनाए। तो के सर का दिखाया, जो कि स्कैन इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर। हमारा सर जो है इसका स्ट्रक्चर बहुत मुश्किल है, पेचीदा है, तो उसका जो है बहुत बारीकी से उसका क्रॉस सेक्शन इमेजेस क्रिएट की गई ताकि एक रिजल्टिंग इमेज जो है क्रिएट हो सके। और तुत की इंटायर बॉडी को भी इसी तरीके से रिकॉर्ड किया गया, जिन्हें स्टडी करने के लिए टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, फोरेंसिक, एनाटॉमी जो थे वो वहाँ पर थे, टू प्रोब द सीक्रेट्स दैट द विंग्ड गॉडेस ऑफ अ गिल्डेड बरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग। यानी कि ये लोग वहाँ थे उस मम्मी को स्टडी करने के लिए, वो सारी डिटेल्स को जो सिटी स्कैन के थ्रू उनके सामने पिक्चर। द नाइट ऑफ द स्कैन, जिस रात को ये स्कैनिंग हो रहा था, जो वर्कमैन थे उन्होंने तुत की बॉडी को टॉम से उठाया, और जैसे कि पॉल बियरर्स कौन होते हैं, जो डेड बॉडी को उठा कर ले जाते हैं, जैसे 4 बंदे होते हैं वो डेड बॉडी को उठाते हैं, दे आर कॉल्ड द पॉल बियरर्स। तो एक रैंप को क्रॉस करते हुए कुछ सीढ़ियों से बाहर आते हैं, जहाँ पर रेत जो है वो स्वर्लिंग सैंड दिखाई दे रही है, और फिर हाइड्रोलिक लिफ्ट जो कि पानी से चलती है वो उसे उस रूम के अंदर ले जाते हैं जहाँ पर वो स्कैनर है। और 20 मिनट के बाद वही 2 बंदे बाहर आते हैं दौड़ते हुए, पास के ऑफिस में जाते हैं, और 2 प्लास्टिक फैंस वहाँ से, क्यों, क्योंकि जो $1 मिलियन स्कैनर है वो काम करना बंद कर गई थी, क्योंकि उसके कूलर के फ़ैन में रेत चली गई थी। तो घबरा रहे थे गार्ड, लेकिन मजाक करते उन्होंने बोला कि कहीं ये फ़ारो का कर्ज तो नहीं। अब आई डोंट वांट टू रिपीट अगेन कि व्हाट वाज द फ़ारो फर्स्ट, बिकॉज फ़ारो कर्ज, बिकॉज यू हैव टू read the text to find out the answer by yourself.
इवेंचुअली। तो सब्स्टिट्यूट फैन जो हैं वो सही काम कर गए, और उसके बाद उन्होंने उसका सीटी स्कैन किया, एंड देन खुद की बॉडी को दोबारा उनके टॉम के अंदर ला कर रखा गया। लेस देन 3 आवर्स आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज कॉफिन, फ़ारो जो है फिर से शांति से जहाँ पर उनके प्रीस्ट जो कि फुनरारी प्रीस्ट होते हैं, पंडित जो कि मौत के बाद जहाँ पर उसको रिचुअल्स के थ्रू दबाया जाता है, तो वो वहाँ पर फिर से थे। बैक इन द ट्रेलर आर टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टॉनिशिंग, और उस रूम के अंदर टेक्नीशियन जो है फिर से एस्टॉनिशिंग इमेजेस, हैरान कर देने वाली खुद की कंप्यूटर स्क्रीन पर इमेजेस दिखाता है, जिसमें उनका सर है टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल। टेक्नीशियन जो है उसको स्पन एंड टिल्टेड इट इन अ वेरी डायरेक्शन, एवरी डायरेक्शन, यानी कि उस सर को स्टडी करने के लिए वो हर डायरेक्शन के अंदर स्पिन करता है, टिल्ट करता है। नेक वर्टिब्रे इतनी क्लियर दिखाई देती है जैसे कि किसी एनाटॉमी क्लास के अंदर दिखाई देती है। और भी इमेजेस हैं, जैसे हैंड की है, रिब केज की है, स्कल की है। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रेशर था कि कहीं जो फ़ारो का कर्स है वो कहीं सच तो नहीं हो जाएगा, वो अब ख़त्म हो चुका था। और जाही हवास मुस्कुरा रहे थे, जो साफ दिखाई दे रहा था कि अब थोड़े रिलीव्ड हैं कि कुछ गलत नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि मैं लास्ट नाइट सो नहीं पाया, एक सेकंड के लिए नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं। आई वॉज सो वरिड बट नाउ आई थिंक, मुझे अब लगता है सब कुछ ठीक हो गया और मैं सो सकता हूँ। यू कैन सी दिस पिक्चर, and this picture mural in King Tut tomb showing King Tut with Osiris, the god of the afterlife। ये एक तस्वीर है उस सिमेट्री के अंदर जहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि जो किंग तुत हैं वो ऑसिरिस के साथ हैं। ऑसिरिस कौन है? वो गॉड हैं आफ्टर लाइफ के। मैंने आपको पहले भी बताया कि दोज बिलीव इन द लाइफ आफ्टर डेथ। तो जब उन लोगों ने उस रूम को छोड़ा और मेटल स्टेयर से नीचे आए, तो सैंडी ग्राउंड के ऊपर हवा चलनी बंद हो गई थी। विंटर एयर ली कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड। वाई इट इज़ कॉल्ड द वैली ऑफ डिपार्टेड? क्योंकि यहाँ पर सारी जो है सिमेट्री हैं, पिरामिड्स हैं और ममीज़ हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड वैली ऑफ द डिपार्टेड। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू तुत टॉम, और तुत की जो टॉम की एंट्रेंस है वहाँ पर ओरियन की म्यूरल है, तस्वीर है। द कॉन्स्टेलेशन दैट द एंशियन इजिप्शियन न्यू, जिसे कि सोल ऑफ ऑसिरिस माना जाता है, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, किंग बॉय को वॉच कर रहे हैं। इट इज़ अ beautiful chapter and very interesting one, and I think those people who are adventurous by nature, want to know something new, they must watch this documentary that is based on King Tut. You will also be surprised to find out the truth related with this young pharaoh. These are the question. I'm not going to answer the question. This is a task for you to go through the text to answer these questions, because what I believe is the best way to understand a chapter is to do the questions. I hope you will do it. Thank you, and please subscribe my channel before leaving this. Thank you. Bye bye.